डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, इसका विभाग 2 सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की विभक्ति चतुर्थी एवं पंचमी, इसकी इकाई 1 जिसका नाम है चतुर्थी विभक्ति सूत्र 1 से 12, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। चतुर्थी विभक्ति का प्रथम सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 32वां सूत्र है। कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम। इस सूत्र का अर्थ है कि कर्ता दान की क्रिया के कर्म के लिए जिसकी अभिलाषा करता है, अर्थात जिसको दान देना चाहता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है या वह संप्रदान कहलाता है। कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम, अर्थात कर्म के लिए जिसको अभिप्रेत करता है, यानी जिसकी अभिलाषा करता है, जिसकी इच्छा करता है, ससंप्रदानम, वह क्या है? संप्रदान है। अर्थात कोई भी कर्ता, जो कार्य करने वाला जो करता है, वो कोई दान की क्रिया करना चाहता है तो अपनी दान की क्रिया के लिए कर्ता जिसकी अभिलाषा करता है, अर्थात कर्ता जिसको दान देना चाहता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। यहाँ पर जिसको हम दान दे रहे हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, दान देने वाले की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। अर्थात कर्ता की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, बल्कि जिसको दान देने की कर्ता इच्छा कर रहा है, जिसको कर्ता दान दे रहा है, उसकी हम संप्रदान संज्ञा करेंगे। इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। राजा विप्राय गाम ददाती, राजा विप्र अर्थात ब्राह्मण को गाम ददाती, गाय देता है। यहाँ पर दान की क्रिया कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। दान कौन दे रहा है? राजा दे रहा है। तो करता है राजा। राजा विप्राय गाम ददाती, किसको दे रहा है? ब्राह्मण को क्या दे रहा है? गाम अर्थात गाय, ददाती अर्थात देता है। ददाती जो क्रिया है, दा धातु है, यहाँ पर दान कर्म के लिए यहाँ पर ददाती शब्द का प्रयोग किया गया है। राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है। अब यहाँ पर जो करता है, अर्थात जो राजा जो करता है, वो दान देने के लिए किसकी अभिलाषा करता है? अर्थात किसको दान देता है? ब्राह्मण को। तो जिसको दान देगा उसी की संप्रदान संज्ञा होगी। जिसको दान देने की क्रिया के लिए जिसको उपयुक्त माना जाता है, अर्थात जिसको दान दिया जाता है, उसी की संप्रदान संज्ञा होगी। तो यहाँ पर दान किसको दे रहे हैं? ब्राह्मण को, अर्थात विप्र को। तो विप्र की ही हम यहाँ पर क्या करेंगे? संप्रदान संज्ञा करेंगे। और करता है राजा, तो संप्रदान संज्ञा जिसकी होगी तो वो है विप्र। अब संप्रदान संज्ञा जिसकी होगी उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? इसके लिए अगला सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने, अर्थात संप्रदान अर्थ अभिव्यक्त करने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी संप्रदाने, यह पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 13वां सूत्र है। इसका अर्थ है कि संप्रदान अर्थ अभिव्यक्त करने के लिए, अर्थात जिसकी संप्रदान संज्ञा होगी उसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। इस सूत्र से हम वापस वही उदाहरण यहाँ पर रिपीट करते हैं। नृपः विप्राय गाम ददाती, या राजा विप्राय गाम ददाती, राजा ब्राह्मण को क्या देता है? गाय देता है। यहाँ पर हमने विप्र की क्या की थी? संप्रदान संज्ञा। तो जिसकी संप्रदान संज्ञा होगी उसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। किस सूत्र से? चतुर्थी संप्रदाने, इस सूत्र से। तो विप्र की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है विप्राय, जैसे राम का रामाय, इसी प्रकार विप्र का विप्राय। तो यहाँ पर क्या वाक्य बन गया? नृपः विप्राय गाम ददाती। इसके बाद एक वार्तिक आता है, यजेह कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। यजेह कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा, ये वार्तिक है जिसका अर्थ है कि जो यज धातु है, यजे अर्थात जो यज धातु है उसके
कर्मण है अर्थात कर्म की करण संज्ञा, और जो संप्रदानस्य अर्थात जो संप्रदान है उसकी कर्म संज्ञा होगी। यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि जहां पर यज धातु का प्रयोग होगा वहां पर जो कर्म है उसकी हम क्या कर देंगे, करण संज्ञा कर देंगे, और जो संप्रदान है उसकी हम क्या कर देंगे, कर्म संज्ञा कर देंगे। अर्थात कर्म को तो हमने करण बना दिया, अर्थात द्वितीय विभक्ति जहां प्रयोग होनी चाहिए थी वहां पर करण संज्ञा करके उसकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और जो संप्रदान कारक है जहां पर संप्रदान होना चाहिए था, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, वहां पर कौन सी विभक्ति कर दी, कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति कर दी। लेकिन ये सिर्फ कंडीशन यहाँ पर क्या लागू होती है, वहां पर कौन सी धातु प्रयोग होनी चाहिए, यज धातु। जो यज धातु है वो जहां पर प्रयोग होगी वहां पर कर्म की हम करण संज्ञा कर देंगे, कर्म को करण और संप्रदान को हम कर्म बना देंगे। उदाहरण से देखते हैं, एक वाक्य है देवदत्तः रुद्राय पशुम ददाति। यह एक सामान्य वाक्य है जो चतुर्थी विभक्ति का वाक्य है। देवदत्तः रुद्राय पशुम ददाति, देवदत्त रुद्र को क्या देता है, पशु देता है। अब यहाँ पर संप्रदान कारक का हमने प्रयोग किया, ये सामान्य वाक्य है देवदत्तः रुद्राय पशुम ददाति। तो जो करता है वो दान किसको दे रहा है, रुद्र को दे रहा है। किसका दान दे रहा है, पशु का दान दे रहा है, यानी पशु बलि दे रहा है। तो जिसको दान दिया जा रहा है हम उसकी संप्रदान संज्ञा करेंगे। तो देवदत्तः रुद्राय पशुम ददाति, देवदत्त रुद्र को क्या देता है, पशु देता है। ये सामान्य वाक्य है, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है रुद्राय में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दा धातु है इसलिए दान देने की क्रिया के लिए हमने संप्रदान कारक का प्रयोग किया। लेकिन अगर हम वाक्य बनाते हैं देवदत्तः पशुना रुद्रम यजते, यहाँ पर यज धातु का प्रयोग होने के कारण जो कर्म था, अर्थात कर्म क्या था जिसमें द्वितीय विभक्ति होती है, पशुम, कर्म की हमने कर दी करण संज्ञा, यहाँ पर हमने तृतीय विभक्ति लगा दी पशुना। और जो संप्रदान था अर्थात जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया था रुद्राय, तो रुद्राय की हमने क्या कर दी, कर्म संज्ञा कर दी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया। रुद्राय की जगह हमने क्या कर दिया, रुद्रम कर दिया। देवदत्तः पशुना रुद्रम यजते, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमने यज धातु का प्रयोग किया था, इसीलिए जो यज धातु का जो कर्म है उस कर्म की हमने क्या कर दी, करण संज्ञा, यानी जो पशु रूपी जो यहाँ पर कर्म था उसकी करण संज्ञा करके पशुना शब्द तृतीय विभक्ति में आ गया। और रुद्राय अर्थात जहां पर संप्रदान विभक्ति थी, जहां पर संप्रदान कारक था, वहां पर हमने कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया यज धातु होने के कारण। तो यज धातु जहां है उसमें कर्म की हम करण संज्ञा करेंगे और संप्रदान की हम कर्म संज्ञा कर देंगे। इसके बाद तीसरा सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। जो रुच अर्थ वाली धातु है, रुच अर्थ यानी रुच, रोचते, अच्छा लगना, जिस अर्थ में प्रयोग होता है, ऐसी धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला व्यक्ति, यानी जो प्रसन्न हो रहा है, जिसको कोई चीज अच्छी लग रही है, वो क्या कहलाएगा, संप्रदान कहलाएगा। यानी उस व्यक्ति की क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी विभक्ति का वहां पर प्रयोग होगा। कौन से सूत्र से, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 33वां सूत्र है। रुच्यर्थानाम, जो रुच अर्थ वाली धातुएं हैं उसमें प्रियमाण है, जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति है, उसको संप्रदान संज्ञा करके हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उदाहरण है हरये रोचते भक्ति, हरि को भक्ति रोचते अर्थात अच्छी लगती है। अब भक्ति किसको अच्छी लगती है, हरि को। तो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति कौन है, हरि। तो जो प्रसन्न हो रहा है उसकी हम क्या कर देंगे, संप्रदान संज्ञा कर देंगे और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हरि शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है हरये, और यहाँ पर रुच धातु होने के कारण हरि का हमने संप्रदान संज्ञा करके चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। देवदत्त को पथि अर्थात मार्ग में, मोदक अर्थात लड्डू अच्छे लगते हैं, रोचते यानी अच्छे लगते हैं। देवदत्त को मार्ग में लड्डू अच्छे लगते हैं। अब लड्डू किसको अच्छे लगते हैं, लड्डू देखकर कौन प्रसन्न होता है, देवदत्त। तो जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति है उसकी हम संप्रदान संज्ञा करेंगे और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देवदत्त की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा देवदत्ताय। देवदत्त को मार्ग में मोदक अर्थात लड्डू
अच्छे लगते हैं। तो जहां पर भी रुच अर्थ वाली धातुएं होगी, जहां पर रुच जहां प्रकट हो रहा है ऐसी धातुएं होगी, तो उस स्थिति में जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति या जो भी पदार्थ है उसकी हम संप्रदान संज्ञा करेंगे और वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चौथा सूत्र है जिसका अर्थ है श्लाघ अर्थात श्लाघ धातु जो प्रशंसा अर्थ में प्रयोग होती है, हनुंग धातु जो छिपाना अर्थ में प्रयोग होती है, स्था धातु जो रुकना अर्थ में प्रयोग होती है, ठहरना अर्थ में प्रयोग होती है, और शपाम अर्थात शप धातु जो उल्हाना देना अर्थ में प्रयोग होती है। जब ये चार धातु का प्रयोग होगा तो उस स्थिति में कर्ता जिस पर भी अपनी इच्छा प्रकट करना चाहता है उसकी हम क्या करेंगे, संप्रदान संज्ञा करेंगे। यानी ये चार धातुओं का जहां पर भी प्रयोग होगा, कौन कौन सी, श्लाघ, हनुंग, स्था और शप, इन चार धातुओं के योग में कर्ता जिस भी व्यक्ति पर अपनी इच्छा प्रकट करना चाहता है, जिस भी व्यक्ति या पदार्थ पर, तो उस स्थिति में उसकी हम क्या करेंगे, संप्रदान संज्ञा करेंगे। इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, यानी गोपी के प्रेम के कारण गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, गोपी प्रेमवश कृष्ण की क्या करती है, प्रशंसा करती है। गोपी प्रेमवश कृष्ण की प्रशंसा करती है। अब इसमें किसकी प्रशंसा कर रही है, गोपी किसकी इच्छा कर रही है, कृष्ण की इच्छा कर रही है। गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, गोपी अपनी इच्छा किस प्रकट कर रही है, किसकी प्रशंसा कर रही है, कृष्ण की। तो जिस पर भी इच्छा प्रकट करेगी कौन, गोपी, गोपी यहाँ पर क्या है, कर्ता। तो जो कर्ता जिस पर भी अपनी इच्छा प्रकट करेगा उसकी क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन वहां पर कौन सी धातु होनी चाहिए, इन चार धातुओं में से कोई एक धातु होनी चाहिए। यहाँ पर श्लाघते में श्लाघ धातु होने के कारण जिस पर भी कर्ता अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, यानी कृष्ण पर अपनी इच्छा प्रकट कर रही है कौन, गोपी, तो इसीलिए कृष्ण की हमने संप्रदान संज्ञा की और वहां पर हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया, चतुर्थी संप्रदान है इस सूत्र से। तो कृष्ण की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है कृष्णाय, इसीलिए वाक्य बनेगा गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते। दूसरा उदाहरण है गोपी स्मरात कृष्णाय हनुते, गोपी प्रेमवश कृष्ण से क्या करती है, छिपती है। गोपी स्मरात कृष्णाय हनुते, गोपी प्रेम के कारण कृष्ण से छिपती है। यहाँ पर भी नुंग धातु है, इसीलिए जो जिस पर कर्ता अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है उसकी हमने क्या की, संप्रदान संज्ञा की। गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते, गोपी प्रेमवश कृष्ण के पास रुकती है, यहाँ पर तिष्ठ धातु है। और गोपी स्मरात कृष्णाय शप्ते, गोपी प्रेमवश कृष्ण को क्या देती है, उल्हाना देती है। यहाँ पर शप धातु होने के कारण जो कृष्ण है यानी जिस पर इच्छा प्रकट की जा रही है उसकी हमने क्या की, संप्रदान संज्ञा की। तो इस सूत्र का अर्थ है कि श्लाघ, नुंग, स्था और शप, इन चार धातुओं का प्रयोग जहां भी होगा वहां पर कर्ता अपनी इच्छा जिस पर भी प्रकट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने चतुर्थी विभक्ति के 4 सूत्रों का अध्ययन किया और साथ में एक वार्तिक का अध्ययन किया। आगे आने वाली कक्षा में हम चतुर्थी विभक्ति को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः